दिल्ली के सेंटीमीटर केजरीवाल जी, अरे नहीं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ईडी ने दबोचा और लेके चली गई जेल। उसके बाद केजरीवाल जी को याद आया कि अरे भाई साहब, दिल्ली की जनता को हम कुछ बताते हैं। और उसके बाद केजरीवाल जी ने फटाक से एक लेटर लिखा और अपनी धर्मपत्नी को दिया। अब भैया धर्मपत्नी जी ने क्या किया कि वो लेटर जनता को सुनाया। इस लेटर में गजब से बात लिखी गई है, उनके लिए भी लिखी गई है जो कि बीजेपी वाले हैं, जिनको केजरीवाल जी हमेशा कोसते रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी 4 शब्द उस लेटर में लिख दिए। क्यों लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन लिख दिए। खैर, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी लिखा, अपने कार्यकर्ताओं के लिए और तो और जो दिल्ली की जनता है, अरे भैया उनके लिए भी तो कुछ चाहिए है, वोट तभी तो मिलेंगे। खैर, अच्छी बात है एक पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन क्या लिखा है जरा विस्तार से हम आपको बताते हैं, मजा तो आना चाहिए ना। अब दरअसल हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि सुनीता केजरीवाल जी ने पढ़ करके क्या क्या बताया है। लेटर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्या होता था पहले ज़माने में, कि जो बीवी होती थी वो चली जाती थी मायके और वहाँ से फिर लेटर से बातें होती थी ना। तो एक मिनट, जेल को भी तो ससुराल कहा जाता है, मैंने कहीं तो सुन रखा है। शायद यही सब सोच करके केजरीवाल जी ने लिख दिया होगा। खैर, बातों को हटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष के लिए ही हुआ है, मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं, देश की सेवा, जनता की सेवा करता रहूंगा। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली सुनिएगा। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी गिरफ्तारी हो गई, हैरानी की बात नहीं है। हाँ भैया, हैरानी की बात क्यों है? इतने सारे ईडी ने समन भेजे थे, आप पहुंचे ही नहीं, लेकिन ठीक है, हैरानी की बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उन्होंने लिखा कि हमें मिल करके भारत को महान देश बनाना है। एक मिनट, नहीं, ये गलत है। भारत हमारा महान देश है, बनाना नहीं है, बना हुआ ऑलरेडी है। अरे भैया, पैसे से ही थोड़ी महान होता है। मानते हैं कि झोल झमेला करके लोग घोटाला वोटाला करके पैसे वैसे जुटाते हैं, फिर बड़े बन जाते हैं। देश महान तब होता है जब उसका इतिहास महान होता है। हमारा तो इतिहास पहले से ही महान है। अरे भैया, कृष्ण ने जहाँ जिस भूमि पर अवतार लिए, फिर क्या ही करना है। चलो खैर, आगे पढ़ते हैं। आगे है, इनका कहना है कि भारत के बाहर और भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि भारत को कमजोर कर रही हैं। ठीक कहा, हमें सचेत रहना होगा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, भारत के विकास की बात ये कर रहे हैं। खैर, घोटाला इनके अगर पार्टी वालों ने ना किया होता तो ये ज़्यादा सूटेबल होता बात, है ना। खैर, आगे देखते हैं। केजरीवाल ने एक अपने दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली की जो माताएं बहनें हैं उनके लिए एक स्कीम चालू की थी कि सबको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हमारी दिल्ली की माताएं बहनें हैं वो सोच रही होंगी कि केजरीवाल तो चला गया जेल में, अब क्या होगा, 1,000 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपये बिल्कुल मिलेंगे, आपका बेटा या भाई पर भरोसा रखिए। ऐसी कोई सलाखें नहीं जो मुझे अंदर रख सकें, मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। खैर, सिसोदिया जो थे, ऐसे ही उन पे भी चैलेंज होता था कि वो भी कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आज तक जेल में रह गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल भी रहने वाले हैं, खैर क्या पता। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि भाई, काम रुकना नहीं चाहिए, जो प्रगति पे चल रहा है वो चले काम, ठीक है, रोकना नहीं है काम दिल्ली का, क्योंकि केजरीवाल की ही सरकार है ना दिल्ली में। तो वो बोल रहे हैं कि काम वाम रोकना नहीं है, एकदम चलता रहे। और वो बीजेपी के लिए भी बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करना, वो भी हमारे भाई बहन हैं। खैर, भाई बहन हैं ये तो कह दिया, लेकिन क्या करें, पहले भी तो आपने बहुत कुछ बोल रखा है बीजेपी वालों के लिए, लेकिन जेल में जाने के बाद भाई बहन बन गए तो अब ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, सूत्रों पे चलते हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सिसोदिया, जो मनीष सिसोदिया हैं, जो अभी जेल में हैं, हालांकि दावा आम आदमी पार्टी करती थी कि वो जेल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक वहीं पे हैं, व्यस्त पड़े हैं, कुछ काम हो गया होगा जेल में। तो क्या है कि अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि अगर सीएम जो केजरीवाल हैं, अगर जेल में उनको रहना पड़ा तो जो उनकी कार्यभार है ना,
वो उनकी पत्नी को दे दिया जाएगा, जो सुनीता केजरीवाल हैं। यानी सीएम अब ये बन जाएंगी, कार्यभार अब ये चलाएंगी, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी अब ये ले लेंगी। हालांकि ये ऑफिशियल अभी किसी का स्टेटमेंट नहीं है, सूत्र बता रहे हैं, मीडिया के सूत्र, ठीक है, मेरे पर्सनल के नहीं, मेरा तो कोई सूत्र ही नहीं है। हालांकि जो केजरीवाल की वाइफ हैं वो भी मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुकी हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल अंदर रहें बाहर रहें, वो देश की जनता के हैं और सबको देखते रहेंगे, दिल्ली वासियों को देखते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 बार मोदी ने सत्ता के अहंकार में आकर के केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। ये दिल्ली वासियों के लिए अन्याय है। दिल्ली वासी इसके लिए आवाज़ उठाएं, शायद यही कहना चाहती होंगी, मैं भी कुछ भी कहना चाहती होंगी, लेकिन इन्होंने भी बरसा है मोदी पे। खैर, आपको क्या कहना है केजरीवाल को लेकर के, केजरीवाल के लेटर को लेकर के जो आपको मैंने अभी सुनाया? और हाँ, जो भी केजरीवाल के बारे में बोलना है, मोदी के बारे में बोलना है, सब कुछ बोल डालो। मिलते हैं अन्य वीडियो में। राम राम।